हम्म। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बताओ, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं? जल्दी से यस यस लिख दो। ओके, वेरी गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे थे, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, है ना। नया चैप्टर हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, है ना। ज्योमेट्री का ये चैप्टर है ना। इसमें हमने रेखाएं और कोणों के बारे में पिछली क्लास में देखा था, काफी सारी चीजें देखी थी कि रेखा क्या होती है, कोण क्या होते हैं, है ना। और साथ में सरेख बिंदु क्या होता है, असरेख बिंदु क्या होते हैं। तो हमने ये सब पिछली क्लास में देखा, तो थोड़ा सा इस पे क्विक रिवीजन लेंगे। और उसके बाद आज की क्लास में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम देखेंगे क्या कि आप कैसे रेखा में, रेखाखंड में और किसी रे के अंदर यानी कि किरण में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करेंगे। इनके गुणों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम पहले डिस्कस करेंगे और काफी सारे क्वेश्चन पोल में लेंगे, ठीक है। तो बेटा सभी बच्चे कॉपी पेन और अपनी ज्योमेट्री बॉक्स लेके साथ बैठना, क्योंकि अब हम ये ज्योमेट्री का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, अगर बेटा रूल्स की बात करें तो वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी कैमरा एंड माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए। आपका कोई डाउट है, अपना डाउट लिख दीजिए। तो क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है और जाके लिख देना है। बेटा पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा, जितने बच्चे हैं सभी पोल में आंसर करेंगे। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। जो रेगुलर रूल्स है हमारे वही रूल्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखो लास्ट क्लास में सबसे पहले क्या देखा था, मैंने आपको एक दो तीन चीजें बताई थी। वो थोड़ा सा लेते हैं कि सबसे पहले मैंने बताया था बेटा खुली आकृति और बंद आकृतियां क्या होती हैं। आप सभी को पता है, अगर मैं कुछ इस तरीके की आकृति बना दूं, है ना, जो ओपन है, जिसमें आप आराम से एंटर कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, खुली हुई आकृति, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, खुली आकृति, ठीक है। और अगर मान लो मैं इस चीज को इस तरीके की आकृति बना देती हूँ जो बंद है चारों तरफ से, जिसमें हम एंटर नहीं कर सकते हैं अपने आप इजीली, उन्हें हम क्या कहेंगे, बंद आकृति। जैसे मैं यहाँ पर सर्कल बना दूं, है ना, ये क्या है बेटा, बंद आकृति है। तो ये खुली आकृति और बंद आकृति बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप इजीली एंटर कर पाओ खुली आकृति है, जो नहीं कर पाओ उसे बंद आकृति कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने ये देखा था कि कोई भी कोण क्या होता है ना। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए मेरे पास एक ये इस तरह की आकृति है, ठीक है। इस आकृति में ये जो दो भुजाओं को जो मिला रहा है, ये दो भुजाओं को मिला रहा है, इसे, इस उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बेटा शीर्ष। तो अगर मैं इसमें देखूं तो कितने शीर्ष हैं, 1 2 3 चार। 4, यस 4 से दो भुजाओं को मिलाकर जो उभयनिष्ठ बिंदु आता है उसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो हमने सीखी थी कि कोई भी भुजा के दो शीर्ष होते हैं जो दूसरी भुजा से जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कोण क्या होता है ना। मैंने क्या बता हमने क्या देखा था कि कोई भी दो भुजाओं को से जो उभयनिष्ठ बिंदु बन रहा है, दो भुजाओं को मिला के वहां पर उस उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि शीर्ष के वहां पर जो ये कोण बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, है ना। और इस कोण का नाम हमने कैसे किया था, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, तो आप दो तरीके से नाम दे सकते हो, या तो ए ओ बी दे सकते हो, है ना, या आप बी ओ ए दे सकते हो, है ना। ये दो तरीके से आप इनका नाम दे सकते हो। बस ये ध्यान रखना है, जो उभयनिष्ठ बिंदु है यानी कि जो शीर्ष वाला पोर्शन है, वो हमेशा, या जहां पर कोण बन रहा है एक्चुअल में, वो हमेशा कहाँ आएगा बेटा, सेंटर में आएगा, ठीक है। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये बेटा हमने बहुत पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था, कोण क्या है, भुजा क्या है, शीर्ष क्या है ना। और चलो एक चीज और मैंने आपको बताई थी, क्या, सरेक बिंदु, है ना। सरेक बिंदु क्या होता है, ऐसे बिंदु जिनको आप मिलाकर एक सीधी लाइन बना पाओ, उन्हें हम क्या कहते हैं, सरेक बिंदु कहते हैं, या फिर कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और असरेक बिंदु क्या होते हैं,
असरेख बिंदु क्या होते हैं? असरेख बिंदु वो बिंदु होते हैं जिनके आप मिलाने पर एक सीधी लाइन नहीं बन रही है, उन्हें हम असरेख बिंदु कहते हैं। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बच्चा कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम। अच्छे से आ रही है? बेटा आप एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे जिस बच्चे को थोड़ी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों। हाँ जी, अच्छा चलो फिर अब मुझे एक पोल में मैं पूछूंगी क्वेश्चन, उससे पहले आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके की आकृति है, ठीक है? आपके पास इस तरीके की कुछ ये आकृति दिख रही है। आपको बताना है बेटा, ए शीर्ष क्या है, बी आपको बताना है भुजा कितनी है, मतलब शीर्ष कितने हैं, शीर्षों की संख्या कितनी है, ए बी सी करके लिख देना है ना, और कोणों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलो चैट सेक्शन में बताओ जरा इन तीन चीजों के आंसर, फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के कॉन्सेप्ट पे। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तुषार की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे चैट में बता रहे हैं वेल डन, बिल्कुल सही है, और जो लिख रहे हैं ना वो भी बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, बिल्कुल सही है, आपने गिन लेते हैं। हम पहले शीर्ष देखते हैं। देखो शीर्ष क्या होता है, जो दो भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं, है ना? यस, सीमा की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो शीर्ष कितने हुए आपके? 10 हुए, है ना? शंकर की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, अगर मैं भुजा की बात करूं बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, और 10, 10 क्या है यहाँ पर? भुजा है। ठीक है, और कोणों की बात करें तो बेटा कोण कितने हैं? 1 2, चलो दूसरे पेन से लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो सारे तीनों कोण भी यहाँ पर कितने हैं बेटा? 10 है। चलो बहुत बढ़िया, मतलब सबको याद है। चलो एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं, फिर आज के क्वेश्चन, आज के कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चा आपके लिए ये, ओके तो बेटा स्क्रीन चली गई होगी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे आप? एक मिनट बस, स्क्रीन आ रही है। हाँ मैम दोबारा से समझा दो। दोबारा से समझाऊं? एक सेकेंड। ठीक है, सो बेटा मैंने अभी जो बताया यही बताया जो हमने पिछली क्लास में देखा था ना, कि अगर हमारे पास कोई भी एक इमेज होती है, उस इमेज मतलब आकृति होती है, तो उस आकृति में भुजा कितनी है, शीर्ष कितने हैं, कोण कितने हैं, तो बस उतने की उन्हीं की संख्या यहाँ पर आपको बताई है। जो हमने जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, उसी का हमने बस रिकैप लिया है। तो जैसे ये वाली इमेज थी, ये वाली आकृति हमने ली थी, या एक दूसरी आकृति ले लेती हूँ क्योंकि वो थोड़ी ऐसी हो गई। ठीक है, मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके की ये आकृति है। ठीक है, हमें इसमें देखना है इसमें कितने शीर्ष है ना? तो हमें पता है शीर्ष क्या होते हैं, दो भुजाओं को मिलाने वाला उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि एक भुजा यहाँ मिल रही है तो ये उभयनिष्ठ बिंदु हुआ, है ना, यानी कि एक शीर्ष हुआ, दूसरा शीर्ष, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 8 9 10 और 11, है ना? तो इसके अंदर कितने शीर्ष हुए बेटा? 11 शीर्ष हुए। ऐसे ही बेटा इसके अंदर मैंने लिख दिया, इसके अंदर शीर्ष कितने हुए? 11 हुए। अब मैंने इसमें पूछा कि आप बताओ इसमें भुजा कितनी है, तो आप गिनोगे, है ना, 1 2 3, है ना,
4 5 6 7 8 9, है ना, 10 11, 11 भुजा है। ठीक है, और कोण देखेंगे बेटा, तो कोण देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 इसमें कोण है। ठीक है, अभी समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी एक बंद आकृति नहीं है। पोल में आंसर करना है बच्चों आपको। ठीक है, इनमें से कौन सी एक आपकी बंद आकृति नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे आंसर। कहां पर? पोल के अंदर। आ रहा है पोल आपके पास? जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन टूट गई क्या? एक सेकेंड। यस, करिए जरा, पहले देख लो ध्यान से कौन सी निम्न में से बंद आकृति नहीं है। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी। वेरी गुड कर दिया मैम, वेरी गुड, कर दिया मैम, वेरी गुड, मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा। जो डन जिन्होंने मैम। कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं कर लीजिए आराम से। वेरी गुड। गीता हो देवी की गया। आईडी से बेटा कौन से, हाँ गीता देवी की आईडी से जो बच्चा, बेटा आप कौन से स्कूल के बच्चे हो? मांडोटी स्कूल में। कौन सा? मांडोटी। ओके, सो उस स्कूल के बच्चे तो आई थिंक इसमें नहीं है ना बेटा, ये तो गर्ल्स टच है, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। यस मैम। अच्छा चलो कोई नहीं, हम बाद में बात करेंगे इस रिगार्डिंग। ओके चलो अभी तो कंटिन्यू करते हैं क्लास। ओके वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, वेल डन, सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, मुझे ऐसे समझ आएगा कि सबको समझ आ गया है। वेरी गुड, वेल डन। अभी भी एक दो बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से करो फिर आज के टॉपिक पे बढ़ेंगे। अच्छा चलो 5 सेकेंड और लेते हैं, 5 सेकेंड और लेते हैं, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल है, आपको पता है बंद आकृति कौन सी नहीं है, डी वाली नहीं है, जिसमें आप इजीली एंटर कर सकते हो, जा सकते हो, वो बंद आकृति नहीं है। और डी में ही है जो आप इजीली एंटर कर सकते हो, है ना। तो यही आपका क्या हुआ बेटा, आंसर हुआ। वेरी गुड, और सबने ठीक किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अभी बढ़ते हैं आज के सेगमेंट पे। आज हम क्या देखेंगे बेटा, रेखा, रेखाखंड और किरण, इन तीनों में अंतर क्या है। मोस्टली बच्चों को पता भी होगा, बट ना हम हर चीज, हर तीनों की ना एक एक गुण भी सीखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेखा क्या होती है। सभी को पता है रेखा क्या होती है, एक लाइन, है ना, कोई भी लाइन आप खींच दो। ठीक है, लेकिन जो रेखा होती है बेटा, वो कभी भी ना रेखा क्या एक लाइन से बनी है, मतलब एक लाइन है नहीं। जो रेखा होती है ना, वो बहुत सारे सरेक बिंदुओं को मिलाकर बनी हुई है। ठीक है, मतलब मैं एक साथ सरेक बिंदु बनाती जाऊं, मतलब एक के बाद ऐसे बिंदु लगाती जाऊं, जिससे हमारी एक लाइन बनती जाती है। ठीक है, तो सरेक बिंदुओं से एक ऐसी आकृति जो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सके, उसे रेखा कहते हैं। लाइन की ये खासियत होती है बेटा, रेखा की खासियत होती है ये दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इसीलिए हम किसी भी लाइन में बेटा क्या लगाते हैं, दोनों तरफ एरो लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ती रहती है। रेखा की खासियत ही रही है कि उसको आप माप ही नहीं सकते लंबाई को, क्योंकि वो दोनों तरफ से बढ़ती रहती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो रेल की पटरी होती है, तो उसकी जो एक साइड, कोई भी एक साइड पकड़ लो और रेखा की तरह ले लो, दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना दोनों तरफ से। ठीक है, तो जो भी रेखा होती है वो दोनों तरफ से बढ़ती है, पहली बात।
ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा क्या बताई मैंने, यदि अनंत बिंदुओं को एक के बाद एक लगातार आपस में सीधा जोड़ा जाए तो वह रेखा कहलाती है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, सर एक बिंदु को एक के बाद एक के बाद एक के बाद जोड़ते जा रहे हैं तो वो रेखा की 7 तरीके बन जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी रेखा को बनाने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है तो आप क्या बोलोगे, मैम अनंत, अपरिमित, अगिनत, अनगिनत, है ना, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। राइट, समझ आ रहा मेरी बात बेटा या नहीं? मैं जो बात बोल रही हूँ बेटा बहुत छोटी छोटी बातें बोल रही हूँ, लेकिन ये आपको ना पता होनी चाहिए, और मे भी पता भी हो पर हमें याद नहीं होती है। ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने 2-3 चीजें यहाँ पर देखी कि आज क्या क्या देखा कि कोई भी लाइन जो होती है या रेखा जो होती है वो दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। किसी भी रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, दोनों तरफ जब बढ़ाई जा सकती है तो अंत बिंदु कहां से होगा, राइट, उसलिए हम उसको एरो से दिखाते हैं कि वो दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। और कोई भी रेखा पर अनगिनत बिंदु हो सकते हैं, कोई भी रेखा पर कोई पूछता है कितने बिंदु है तो आप क्या बोलोगे, अपरिमित रूप से अनेक या अनगिनत। ठीक है, अपरिमित, ठीक है, अनिश्चित, जिनको गिन ही नहीं सकते आप। कोई भी रेखा अनिश्चित अपरिमित सरेख बिंदु बनी है जिनके दोनों में से किसी भी रेखा के कोई अंत नहीं होता है, दोनों तरफ से वो अनंत तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है बेटा, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, लिखते भी जाना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा कि रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी लाइन की ना, रेखा की जो हम बात करते हैं, ठीक है, इसकी सिर्फ लंबाई होती है। कोई तार ले लो बेटा, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है दोनों तरफ से, मान लो, वैसे तो हम लिमिटेड ही होता है तार, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई तार ले लो एक रेखा की तरह, ठीक है, ठीक है, तो इस रेखा का, हम इस रेखा की जो बात कर रहे हैं, है ना, इस रेखा में मतलब किसकी बात कर रही थी मैं, वायर की, सॉरी, है ना, एक तार की बात कर रहे थे। कोई तार ले लो, उसको देखोगे तो आप उसकी बस आप लंबाई नाप सकते हो, ना उसकी कोई चौड़ाई होती है ना कोई उसकी ऊंचाई होती है, राइट, यही मैं बताना चाह रही हूँ। तो किसी भी रेखा की सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। रेखा पर अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई होती है। दूसरी बात, रेखा का कोई अंत नहीं होता है, रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, सिंपल। क्या रेखा के गुण 4 मैंने बताए, क्लियर है सभी को, यस और नो? जल्दी बताओ बेटा, अभी पढ़ लेते हैं फिर मैं बाद में हम बात करेंगे पक्का, ठीक है, गीता की आईडी से जो बच्चा है। ओके, वेरी गुड, चलो सभी को क्लियर है, ओके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और मैं बताती हूँ यहाँ पर आपको, क्या कि एक रेखा को निर्धारित करने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब अगर मेरे को एक रेखा बनानी है तो जरूर, ये तो हमें पता है कि कोई भी रेखा अनगिनत या अनिश्चित अपरिमित रूप से बहुत सारे उससे मिलकर बनी हुई होती है, हमें पता है, ठीक है, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, 2 बिंदु होने चाहिए जिससे हम एक रेखा को बना सकते हैं। ठीक है, कम से कम 2, और वैसे अनिश्चित रूप से जिन्हें आप गिन ही नहीं सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे बात पूछूं, जल्दी बताना चैट सेक्शन में सभी बच्चे, अगर मेरे पास एक बिंदु है, इस बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, इस बिंदु से कितनी रेखाएं, सोचो कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? बहुत सारी। अनगिनत। यस, अनगिनत, बहुत सारी, यस बेटा वो भी ठीक है, अनेक वो भी ठीक है ना, अनफाइनाइट वो भी ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो मैं अगर यहाँ पर देखूं तो बेटा बच्चे देखो, यहाँ पर लाइंस अगर मैं खींचना स्टार्ट करूँ ना बेटा, कोई लिमिट नहीं है, अनगिनत गुजर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, यस, अनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड, बिल्कुल सही है बेटा, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ना कई सारी चीजें देखी हैं। क्या क्या देख लिया, किसी की रेखा का मतलब क्या होता है, रेखा का मतलब है बेटा दोनों तरफ से बढ़ती रहती है, एरो से हम उसे दिखाते हैं, कोई अंत बिंदु नहीं होता, दोनों तरफ से अनंत तक जाती है। रेखा की लंबाई होती है, चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। किसी भी रेखा को बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु को आवश्यकता होती है। ठीक है,
अब बात करते हैं इसको हम लिखते कैसे हैं लाइन को। तो बेटा देखो, अगर मैं एक रेखा ले रही हूँ, मान लीजिए मैं ये रेखा ले रही हूँ, तो मुझे सीधा दिख जाएगा अगर दोनों तरफ एरो है कि एक तो ये रेखा है कि दोनों तरफ से बढ़ रही है, और मैंने अगर इसका नाम दे भी दिया ना ए और बी, तो आप इसको लिखोगे कैसे, ए बी, और इसके ऊपर ना एरो बना के ऐसे लिख दोगे, तो यहां से पता लग जाता है कि यहाँ पर हम रेखा की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम रेखा की बात कर रहे हैं। क्लियर है? किसी भी रेखा को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। अभी बात कर लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की, कि अगर हम रोज की जिंदगी में देखें कि रेखा कहाँ है, तो मैंने सबसे पहले बेटा आप लोगों को एग्जांपल बताया कि अगर आप रेल की पटरी देखोगे ना, देखो देखो कहीं भी खड़े होके देखने लग जाओ, आपके हिसाब से वो इधर भी जा रही है इधर भी बढ़ रही है, दोनों तरफ तक बढ़ती जा रही है, कोई अंत बिंदु नहीं है। मैम दरवाजा भी सीधा होता है क्या रेखा बेटा? में। दरवाजा भी रेखा की वो होता है रेखा। नहीं, दरवाजा बेटा रेखा खंड नहीं होगा, बहुत अच्छी बात बोली आपने, दरवाजा रेखा खंड होगा, रेखा नहीं होगी, क्योंकि दरवाजे को आप नाप सकते हो ना, उसका अंत भी नीचे से उसका शुरुआत भी दिख रहा है, ऊपर से आपको उसका अंत भी दिख रहा है ना। अभी मैं वही उसी पे आ रही हूँ, रेखा खंड पे ही। ठीक है, मैम रोड भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। हाँ आप ले सकते हो बेटा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हम तो उस जगह उस रोड पे खड़े हैं जहां पर एक तरफ से वो बंद है, फिर इसलिए मैं एग्जाम्पल वो नहीं ले रही, है ना। मतलब होने के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप कुछ बच्चे भी बोलेंगे मैम हम ऐसी रेल पटरी पे खड़े हैं जहाँ स्टार्ट ही एक तरफ से हो रहा है, ऐसे तो आप बहुत कुछ बता सकते हो, है ना। बट मैं एक कॉमन एग्जाम्पल के लिए आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ ताकि आपके माइंड में ना एक एग्जाम्पल फिट हो जाए, ताकि आपसे कभी कोई पूछे भी ना तो कंफ्यूज ना हो रेखा में, रेखाखंड में और किरण में। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है। बाकी ये बात सही है, किसी भी सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाओ, बीचों बीच मतलब बीच में मत खड़े हो जाना, मतलब ऐसी सड़क जहां इस तरफ भी बढ़ रहा है इस तरफ भी बढ़ रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों तरफ से वो बढ़ती जा रही है ना। तो वो भी एक रेखा का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हम इसका ले सकते हैं, ये जो बिजली का खंभा हर जगह होता है, आप सभी के वहां भी होगा, है ना। यहाँ से जो सीधी लाइन वायर जा रही होती है जिसपे पंछी बैठते हैं, आप ऐसे खड़े होके देखोगे तो इधर से भी बढ़ रही है इधर से भी बढ़ रही है ना। तो ये भी एक रेखा के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हम बात करते हैं रेखाखंड की। बेटा ये मैं इस चीज को इनको ये बहुत इजी चीज है, रेखा पढ़ा रही है मैम, रेखाखंड बता रहे हो, लेकिन ना इसमें मैं डीप में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ना ये बहुत अच्छे से समझ आ सके रेखा रेखाखंड में अंतर क्या होता है और लिखने में क्या अंतर होता है। जब आप इनके बड़े बड़े क्वेश्चंस करो तो वहां पर आप देख के आइडेंटिफाई कर पाओ इजिली, अच्छा ये रेखाखंड है, अच्छा ये रेखा है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब क्या हुआ कि किसी भी लाइन का या रेखा का एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा। मान लो मैं एक रेखा ये मेरी है, ठीक है, मैंने इधर से भी बढ़ती है इधर से भी बढ़े, मैंने इसमें से छोटा सा टुकड़ा ले लिया, तो अब मैं किसी लाइन का टुकड़ा या मैं तार का एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं बेटा, तो उसका तो दोनों चीज होगा, है ना। उसके तो दो अंत दिख रहे हैं मुझे, एक इधर भी अंत है एक इधर भी अंत है, अंत बिंदु दो हो गए। तो किसी भी रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होंगे? दो। ठीक है, जिसमें एक प्रारंभिक या आरंभिक भी बोल सकते हो, आरंभिक बिंदु होता है ना, प्रारंभिक कर दूं या आरंभिक कर दूं। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु होता है और एक दूसरा अंत बिंदु कह दो। ठीक है, वैसे हम इसे बोलते क्या है कि किसी भी रेखाखंड के दो अंत बिंदु हैं। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ना हम इधर वाले को प्रारंभिक कह रहे हैं इधर वाले को अंत बिंदु कह रहे हैं। समझ पा रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, तो रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसके दो निर्धारित अंत बिंदु होते हैं। कितने दो होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक वायर ले लूं, एक तार ले लूं, उसको छोटा सा टुकड़ा ले लूं, तो उसको मैं नाप सकती हूँ ना इजीली, क्योंकि मुझे उसका अंत भी दिख रहे हैं, दो अंत पॉइंट दिख रहे हैं। ऐसा मैं कहूँ अंत बिंदु दो हैं या प्रारंभिक बिंदु कह लूं एक को, दो अंत बिंदु में से एक शुरुआती बिंदु या प्रारंभिक बिंदु होता है और दूसरा अंतिम बिंदु या अंत बिंदु होता है। ठीक है, तो किसी भी लाइन सेगमेंट के या रेखाखंड के क्या होते हैं? दो अंत बिंदु। अब यहाँ पर आप दो चीज नोटिस कर रहे हो क्या, कि देखो इस लाइन सेगमेंट में मैंने एरो नहीं लगाया हुआ, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? दो डॉट, जो किसको दिखा रहे हैं कि बस वो यहीं पे खत्म हो गई, यहीं पे अंत हो गया इनका, इसीलिए इनको अंत बिंदु कहते हैं। ठीक है, किसी भी लाइन के यहाँ पर कोने पे अगर आपको दो अंत बिंदु नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये रेखाखंड है।
समझ आया बच्चों? जल्दी बताओ, चैट सेक्शन में बताओ जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात आती है इनको कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या है। तो कोई भी रेखाखंड होता है उसकी निश्चित लंबाई होती है जिसको आप नाप सकते हो। तो मैंने जैसे ए बी लिया ना, तो मैं इसके आगे ऐसे लगा दूंगी और दोनों तरफ डॉट हो जाएंगे। ठीक है, दिख रहा है ये? अगर यहाँ पर ही बेटा रेखा होती तो क्या होता, दोनों तरफ एरो होते, क्योंकि वो दोनों तरफ बढ़ते हैं अनंत तक। ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चा मुझे पूछ रहा था मैम हम दरवाजे की लंबाई भी तो ले सकते हैं। देखो बेटा, दरवाजा कुछ इस तरीके का होगा आपका, मान लो ये दरवाजा है ना। अगर आपकी ये वाली भी ले रहे हो, आप ये वाला भी ले रहे हो, तो इसको रेखाखंड ही तो बोलेंगे। देखो आप, क्योंकि इसका यहाँ आरंभ भी है, यहाँ इसका अंत भी है। समझ आया? ठीक है, तो इसे हम रेखा नहीं बोल सकते। यस, ठीक है। अभी किसी भी रेखाखंड को आराम से आप फुट्टे से भी नाप सकते हो। पेंसिल एक रेखाखंड है ना। माचिस की तिल्ली भी रेखाखंड है, जो एक निश्चित है बेटा, जिसको आराम से आप नाप सकते हो। वो सभी क्या है, आपकी एक झाड़ू की एक स्टिक जो होती है, तिल्ली ले लो, है ना, उसको नाप सकते हो आराम से। वो भी एक रेखाखंड है, एक आरंभ भी है, एक अंत भी है। दो अंत बिंदु हो गए, एक जिसे हम एक शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु कहते हैं। मैम चार्ट, हाँ, चार्ट चार्ट पेपर। अच्छा, हाँ तो बेटा उसका भी एक पेपर, अगर उसको नाप सकते हो ना आराम से, उसका कोई भी एक एंड ले लो। वैसे तो बेटा ये सब चीजें जो आप मुझे बता रहे हो, ये सारी आयात में और उसमें आ जाती हैं, है ना। हम तो अभी लाइन की बात कर रहे हो, बट मैं उसमें से उस एक पर्टिकुलर लाइन को ले लूं तो मैं उसको बता रही थी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं। हमने दो चीज देखी, रेखा देख लिया, रेखाखंड देख लिया, राइट। अभी बात करते हैं बेटा किरण क्या होती है। आप सभी को पता है सूरज की किरण सबने देखी है, क्योंकि सूरज की किरण एक तरह से निकल रही है, एक जगह से निकल रही है। तो यानी कि इस किसी भी किरण का प्रारंभिक या प्रारंभिक या शुरुआती तो होता है, इसलिए वहां पर क्या लगेगा, डॉट लगेगा। ठीक है। और जैसे सूरज की किरण सबको पता है आती हुई है बेटा, वो कहाँ तक जाती है, अंत तक चली जाती है ना। हमें क्या पता, जब सूरज की किरण हमारे ऊपर पड़ रही है तो हमारे पीछे भी तो जाती है सनलाइट, अंत तक वो जाती रहती है ना। अनंत तक हमें नहीं पता वो कहाँ तक जा रही है। तो वो क्या हुआ, किरण हुई है। तो किरण क्या होती है बेटा, एक साइड से उसका शुरुआत होती है और दूसरे टाइम तक वो अनंत तक जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ बेटा, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको आप लिखेंगे कैसे, इसका एक प्रारंभिक, देखो मैंने आप लिखा भी हुआ है, किरण रेखा का वह भाग होता है जिसे एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ किया जाता है। जैसे मैं बोलूं निश्चित बिंदु कौन सा होगा, सूरज की किरण एक निश्चित, सूरज जो है वो निश्चित बिंदु हो गया, वहां से निकल रही है और जा कहां तक रही है, धरती के अंदर तक जा रही है। कोई भी कोना पकड़ लो वहां तक जाती है वो, हम पता ही नहीं कहाँ कहां तक जा रही है, तो हम बोलते हैं अनंत तक जा रही है। तो किसी भी किरण का प्रारंभिक बिंदु तो होता है लेकिन अंतिम नहीं होता। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं बेटा, सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो किसी भी किरण को हम लिखने के लिए बेटा, एक साइड से वो बंद होता है क्योंकि वहां से वो स्टार्ट हो रही है, और दूसरी साइड क्योंकि अंत तक जा रही है, इसलिए हम एरो लगाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर तीन बातें बताई हैं आपको। अगर मैं यहाँ पर देखूं, रेखा की बात करें हम, तो एक सीधी लाइन होती है ना, जो दोनों तरफ से अनंत तक जा रही है। उसको लिखते कैसे हैं, ए बी मान लो नाम है, तो ए बी और दोनों तरफ एरो। ठीक है, फिर हमने देखा रेखाखंड क्या होता है, रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। क्या होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं। इसे यहाँ पर ए सर्कल, इधर ये सर्कल, है ना, दो अंत बिंदु हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी और दोनों तरफ डॉट, बंद हो गया, बंद कर देंगे। किरण की बात करें बेटा, नोट डाउन करते जाना। तो किरण क्या है, एक तरफ से वो स्टार्ट होती है और दूसरे तरफ तक वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए बी और एक तरफ से रुका हुआ, एक स्टार्ट हो रहा है और एक तरफ से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देख लो बच्चा, एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं इसका आपको, मतलब दिखाती हूँ एग्जाम्पल। अभी देखो,
किरण है, सूरज है, ये सूरज से निकल रही है और बढ़ती जा रही है, अनंत तक जा रही है। ठीक है, टॉर्च देखा है सबने, टॉर्च से लाइट स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, टॉर्च है, और कहाँ तक जाती है रेस, अगर अंधेरे में चलाते हो दूर तक जाती है, जितना दूर तक करते हो आप उतना दूर तक जाती रहती है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे जल्दी से बता दो, आप सभी को ये तीनों चीजें अच्छे से समझ आई हैं? यस मैम। किरण, रेखाखंड और रेखा। हाँ जी बेटा बोलो। एक बच्चे ने हैंड रेस किया है, यस बेटा बोलो। यस यस यस, डाउट है क्या कोई, बोलिए। बेटा डाउट है तो हैंड रेस करो और बोलो अनम्यूट करके, अननेसेसरी मत करो। कोई डाउट है किसी का? ठीक है, पोल में क्वेश्चन पूछ लूं फिर मैं? अच्छा नहीं है, ठीक है, पोल में ले लूं फिर क्वेश्चंस? ठीक है जी, चलो फिर पहला क्वेश्चन लेते हैं पोल के अंदर। बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछूंगी। पहला क्वेश्चन वो कहता है कि रेखाखंड में कितने अंत होते हैं, अंत बिंदु होते हैं। किसी भी रेखाखंड के अंदर कितने अंत बिंदु होते हैं? ये रेखाखंड है आपके पास, इस रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? ध्यान कर से, दिया जल्दबाजी नहीं, आराम से करो। कर दिया मैम। गुड। मैम कर दिया। मैम कर दिया। गुड, वेरी गुड। बेटा वो बोल रहा है किसी भी रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से करो। वेरी गुड। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। अभी बेटा कुछ बच्चे रुके हुए हैं, बेटा सभी बच्चे कर दीजिए प्लीज। किसी का ना माइक ऑन है बेटा, माइक पे भी थोड़ा ध्यान देंगे आप। किसका ऑन है ये? सुभाष की आईडी से। बेटा माइक बंद करोगे? थैंक यू। ओके, 5 सेकेंड और दे दी, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सबने ही बेटा बहुत अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, सिंपल दिख रहा है बेटा। कितने अंत बिंदु हैं? 2 है, एक प्रारंभिक होता है एक अंतिम होता है ना? तो 2 अंत बिंदु है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी बच्चों ने बी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है एक रेखा में पर कितने बिंदु होते हैं? ठीक है, आपके पास एक रेखा है, उसके अंदर कितने बिंदु होते हैं? इसको दूसरी तरीके से भी ले सकते हैं, एक रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनी है। ठीक है, चलो पहले ध्यान से कॉपी में कर लेना, देख लो, फिर पोल में जाना। ठीक है, करिए जरा।
मैम हो गया। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड, मैम कर दिया। वेरी गुड, मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? वेरी गुड बेटा, सभी ट्राई करेंगे। जितनों बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। अभी बेटा 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। वेरी गुड। बेटा अभी भी 2-3 बच्चे बचे, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए। सीख पढ़ाया तो सबको है ना, सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। किसी भी रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? 5, 4, 3, 2, 1, 0। होल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है बेटा। देखो कोई भी एक मेरे पास रेखा है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा था बेटा कोई भी रेखा जो है वो अनगिनत बिंदुओं से मिलकर, अनगिनत सरेख बिंदुओं से मिलकर बनी होती है ना। और अगर वो ये पूछता ना बेटा, तो हमारा आंसर ठीक है, डी आंसर है वैसे तो, ठीक है। लेकिन अगर वो ये पूछता कि किसी भी रेखा को बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, तो बेटा आप 2 करते। जो 2-3 बच्चों ने 2 लिखा है बेटा, तब आप 2 लिखते, ठीक है। कम से कम 2 बिंदु चाहिए। उसने पूछा था किसी भी रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, वो तो अनगिनत हो सकते हैं, हमें नहीं पता, हम गिन ही नहीं सकते। अनगिनत, अनेक, इनफाइनाइट, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। वेरी गुड। वैसे मैक्सिमम बच्चों ने डी ही किया था। चलो एक क्वेश्चन और लेती है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास ये, वो कहता है नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान कीजिए, ठीक है। आपको पहचानना है इनमें से किरण कौन सी है। अभी हमने सबको देखा था कि कौन सा क्या होता है, अब आपको पता है किरण कौन सा होगा। कर दिया। वेरी गुड बेटा, कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेल डन। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड बेटा, सभी ट्राई कीजिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान करनी है। आपको पता है किरण क्या होती है,
एग्जाम्पल माइंड में लाओ, सोचो और फिर देखो कौन सा होना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, चलो करो जरा। वेरी गुड। अभी भी बेटा बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, मतलब 4-5 बच्चे तो अभी भी हैं। करो जरा आंसर, मुझे सबका चाहिए बेटा, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पूछ रही हूं मैं। करो जरा। नीचे दी गई आकृतियों में से किरण की पहचान कीजिए। आपको पहचानना है इसमें से किरण कौन सा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, अभी भी बचे हुए हैं, प्लीज सभी कर लीजिए। वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, देखो हमने देखा किरण क्या है, एक जगह से वो स्टार्ट हो रही है। किरण में माइंड आती है, आप दिमाग में लाओ कि हम सूरज की बात करें, एक जगह से वो स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कहां से तो स्टार्ट है, और जा कहां तक रहा है वो अनंत तक, क्योंकि किरण तो कहीं तक भी आती है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन अगर देखें तो देखो आरंभ तो हो रहा है ना, और कहीं तक जा रहा है, यही देखा था हमने। किरण एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग नहीं होता है। अगर तो ए ऑप्शन वैसे करेक्ट है। अगर बी को देखें तो बेटा ये रेखाखंड है, दोनों तरफ से उसके अंत बिंदु नजर आ रहे हैं, रेखाखंड है। इधर भी ये रेखाखंड है, और जो डी ऑप्शन है बेटा वो तो आपकी रेखा है, दोनों तरफ बढ़ती जा रही है। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, क्या सबको ये चीज क्लियर है? रेखा, रेखाखंड और किरण क्या होती है? अगर आपसे कोई रैंडमली पूछ ले, या फिर आपको कोई भी लिख कर दे दे कि भाई बताओ इसमें से रेखा कौन सी है, मान लो ऐसे कोई दे दे ए बी, है ना, और ए बी और कुछ इस तरीके से, तो आप इसको देख कर भी आइडेंटिफाई कर लोगे ना, इसमें से रेखा कौन सी है, रेखाखंड कौन सी है, और किरण कौन सी है। राइट बेटा, मेन इन चीजों से सिखाने का यही मतलब है कि आप देख के आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, इसीलिए हमने इस छोटे सा टॉपिक था, लेकिन इसको हमने डीप में लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी पूछ लो बेटा, अभी और पूछूंगी, बिल्कुल पूछूंगी। अब हम बढ़ते थोड़ा सा आगे। ठीक है, कोणों का माप। ठीक है, अभी तक हमने देखा कोण होता क्या है, कि किसी भी दो भुजा को ऐसे मिला दिया, है ना, तो उससे जो उभयनिष्ठ बिंदु बना, वहां पर जो कोण बन रहा है, हमने उसकी बात करी कि कोण क्या होता है। ठीक है, हमने देखा था कोण के अंदर बेटा भुजा क्या है ना, दो भुजाएं होंगी, एक शीर्ष होता है, शीर्ष भी देखा, एक शीर्ष नहीं होता बेटा, अगर भुजा के ऊपर भी कोई बिंदु दे रखे हैं तो वो भी शीर्ष ही हुए, और बीच में आपका कोण बनता है। कोण के लिए भी मैंने आपको क्या बताया था कि कोण के नाम कैसे देना है। कोण बनाओ, कोण का ऐसा निशान बनाना है, ए ओ बी, या दूसरा क्या हो सकता है, बी ओ ए, है ना, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन जहां पर जिस उभयनिष्ठ बिंदु पर कोण बन रहा है वो हमेशा मध्य में आएगी, बीच में आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये चीज हमेशा याद रखो नेम करते हुए, और जब भी आप जब क्वेश्चंस करोगे तो जो पहले स्टार्टिंग में आपने नाम दिया है किसी भी कोण का, अंत तक आगे तक वही रखना है, बार बार चेंज नहीं कर रहा है कि एक जगह पे आपने एओबी लिख दिया, एक जगह पे बीओए लिख दिया, नहीं, अगर एओबी लिखा है तो एओबी चलाओ। ठीक है, अभी आगे बात, किसी भी जैसे हम किसी भी लाइन को, रेखा की बात करें, उसे सेंटीमीटर में या मीटर में नापते हैं, उसी तरीके से किसी भी कोण को हम कैसे नापते हैं, डिग्री में नापते हैं। ठीक है, मतलब मैंने बोला जैसे 45 डिग्री, तो मैं यहाँ पर छोटा सा ऐसा डॉट लगा देती हूँ, ये डिग्री को दर्शाता है। ठीक है, ये किसको दर्शा रहा है, डिग्री को दर्शाता है। अभी सबने ही देखा है, इसे क्या बोलते हैं, कोई लोग इसे डी बोलते हैं,
कोई इसे चांद बोलता है, कोई इसे प्रोटेक्टर बोलता है, चंदा भी बोलते हैं, प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, आपको जो ठीक लगता है बोलो। वैसे नॉर्मली इसे डी भी बोलते हैं, डी चंदा या प्रोटेक्टर। ठीक है, इसका यूज क्या होता है सभी को पता है। इसका यूज क्या होता है, कोण को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसको देखो यूज करना बहुत इजी है, बट बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि मैम एंगल को मापने के लिए, यस बेटा बिल्कुल, कि मैम इसमें नीचे से यहां से अगर हम देखें तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 नजर आ रहा है। फिर इधर से भी नजर आ रहा है 10, 100, 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो हम लेंगे कौन सा, है ना। ये कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को। तो बेटा देखो इसको ना बहुत सिंपल सा रखते हैं हम इसको समझने के लिए, कि जब भी हमारे को नापना है, ठीक है, क्या करते हैं हम, जैसे मान लो मुझे ऐसे नापना है कि इसका कितने का ये एंगल बन रहा है या कोण बन रहा है यहाँ पर, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये जो बनते बिंदु दिख रहा है ओ, उभयनिष्ठ बिंदु, मैं यहाँ पर रखती हूँ अपने डी को, सेंटर में रखा। अब हमेशा याद रखो जब इस तरफ से ले रहे हैं ना हम, इस तरफ को जा रहा है आपकी रेखा इधर, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले लेने हैं। ठीक है, नीचे वाला, यानी कि मैं इसको बड़ा करके दिखाती हूँ, नीचे वाले काउंट करने हैं। जैसे मैं भी इसको देखना चाहती हूँ कितना का मेरा बन रहा है, तो मैंने यहाँ देखा पहले ये इधर इधर बोलोगे मैम 80 है, मैंने कहा नहीं 100, नीचे वाला लेंगे। 100 और 110 के बीच में कहीं है, तो आप फिर गिनो, उसके बीच में नजर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो आप कहोगे मैम 105 डिग्री का है। ठीक है, यहीं पे बेटा अगर मैं कुछ इस तरीके का बनाती ना, इधर इस तरफ से, ठीक है, यानी कि इधर को रेखा जा रही होती, तब हम लेते कौन सा वाला, तब हम ऊपर वाला लेते हैं। ठीक है, और सिंपल सी बात याद रखो बेटा, हमेशा कभी गलती नहीं होगी। आपको इतना पता है कि 90 डिग्री का कोण क्या होता है, सीधा होता है। हमेशा 90 से इस साइड ही तो 90 से छोटा होगा, 70, 75, 50, 20, 30 इधर तो बड़ा ही होगा। ठीक है, सेम इसके साथ है। अगर मैं इधर बात करूं तो 90 से इस साइड देख रहे हैं तो 90 से छोटा ही होगा, और इधर बात करेंगे तो बड़ा ही होगा। ठीक है, समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, यस और नो। पहले मुझे ये बताओ सभी बच्चे कि किसी भी डी को हम नापते कैसे हैं। वेरी गुड, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए ना हम एक एक्टिविटी भी रखते हैं। आपको क्या करना है, अपना एक कॉपी का एक पेपर लेना है, कोई भी कॉपी का पेपर, चाहे रफ का ले लो। ठीक है, आपको रेंडमली उससे फुट्टे से, स्केल से एंगल बनाने हैं, कोण बनाने हैं, और उन्हें नापना है। ठीक है, डी से। ठीक है, और उसके बाद लिखना है वो कितने कितने डिग्री के हैं, और उसकी कॉपी मतलब यानी कि फोटो खींच के ग्रुप पे भेजनी है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में रख लेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड जो एक्टिविटी के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है।